रुक जाइए प्लीज। अनुराग भदौरिया, राजीव रंजन जी। अनुराग भदौरिया पहले आप जी। अनुराग भदौरिया, ये 370 पर बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है, क्या यह सही है? और क्या इस पर कांग्रेस को और सारे इंडिया गठबंधन के घटक दलों को जवाब नहीं देना चाहिए? अब संविधान की आप बात करते हैं तो वो भी तो संविधान का ही हिस्सा है। अब देखिए, एक चीज मान, भारतीय जनता पार्टी की किसी बात पे यकीन मत किया करो। इनका भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो सब झूठ। ये कहते हैं ना कि हम जो बोलते हैं हम वही करते हैं। आपको याद होगा कि नीतीश जी के साथ कितनी बार बोला, आप नीतीश जी के लिए एंट्री बंद, उसके बाद जैसी सत्ता की जरूरत पड़ी एंट्री खुल गई। तो भैया आपकी किस बात पे यकीन करें? पीडीपी के साथ आपको सत्ता बनानी थी, एंट्री हो गई। अब फिर दोबारा पीडीपी के साथ सत्ता मिलने का मौका मिलेगा तो एंट्री फिर हो जाएगी। आपको तो सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए कुछ भी करेगा। एक आता है ना, सत्ता के लिए कुछ भी करेगा। माने पीडीपी के साथ भी सत्ता बना लेंगे, नीतीश जी को कहेंगे अब दोबारा से नहीं लेंगे, सत्ता बनानी होगी, फिर उनको ले लेंगे। आपका पता ही नहीं चलता आप करना क्या चाहते हो। सवाल यह है कि आप वही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके साथ तो आपके मंत्री रहे हैं आपकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में। आज कांग्रेस ने गठबंधन कर दिया तो आपके पेट में दर्द हो गया। इसके मतलब आप चुनाव हार रहे हो। जब पार्टी किसी के गठबंधन पे सवाल उठाने लगे और हाय तौबा करने लगे और उसको लगे कि उस समझो तो वो पार्टी हार रही है और कह रहे थे बीजेपी जीत गई है पूरे जम्मू कश्मीर में, ये चुनाव जीत गई, वो चुनाव जीत गई, ये झंडा उखाड़ दिया और लोकसभा में हार गए पूरे देश में। 240 आई, फिर जोड़ तोड़ करके हाथ पैर जोड़ के किसी तरह सरकार चला रहे बैसाखी में और लंबी लंबी बातें मार रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। भैया आप हारे हुए हो, जीते हुए नहीं हो, जीते हुए नहीं हो, हारे हुए हो, हारे हुए। हार को मानो 400 पार और हो गए 240 पे लुढ़क गए। वो जो कहते हैं ना, जैसे हम लोग कहते थे खेलते थे गांव में, क्या बोलते थे पता है आपको? कबड्डी 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 कबड्डी, वो पैर पकड़ के ला लेता था 200 200 200 240। तब जाके छोड़ा आपको जनता ने पैर पकड़ के गिरा लिया। तब आपकी सांसें फूल गई, फिर आप दौड़ के गए, चलो भैया टीडीपी आइए, टीडीपी सर आइए, आपकी समर्थन की जरूरत है। नीतीश जी जो कुछ आपने बोला, हमने जो कुछ आपके बारे में उल्टा सीधा बोला, आपके बारे में हमने इतनी बुराई की, लेकिन हमें सत्ता चाहिए सर, आ जाइए सर, किसी कीमत पे सत्ता लेनी। आप उनके पैर पकड़ के ले आए। अनुराग एक सेकंड, तो सवाल है कि जीते कहां? आपने मेरे सवाल को उल्टा घुमा दिया, बिल्कुल ऊपर उल्टा कर दिया मेरे सवाल को। आपने बीजेपी से सवाल पूछने लगे। अरे भाई आप बिल्कुल सही है, मैंने भी कहा बीजेपी ने भी एनसी और पीडीपी दोनों से गठबंधन किया, बिल्कुल है किया। तो कहिए ना फिर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस से गठबंधन सही है, बोलिए। 370 पर कांग्रेस का, इंडिया घटक दलों का, बाकियों का यह स्टैंड नहीं है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चलेगा, बोल दीजिए। एक नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं उसी पे आ रहा था। लेकिन पहले पूरा जहां आपने आधे घंटे की डिबेट के बाद आए तो हम अपनी बात तो कहेंगे ना पूरी, उसके बाद आपके जवाब पे आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ गठबंधन कर सकती है, वो ठीक है। नीतीश जी के साथ कर सकती है, वो ठीक है। पासवान जी की पार्टी को दो भागों में बांट के दोबारा से फिर उनके साथ गठबंधन कर सकती है, वो ठीक है। एनसीपी को, अभी जो एनसीपी जिसको कहा जाता है, उसी का अजित पवार जी को कहते हैं ना, हजारों करोड़ का घोटाला की बताते थे, उसके बाद उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, ठीक है। महिलाओं पे अत्याचार होता है, पहलवान महिलाओं पे। एक मिनट मैं आ रहा हूं, सवाल पे आ रहा हूं, पूरा जवाब तो ये है क्यों इनको बुलाया? इनको बोलना नहीं आता, मत बुलाया करो। संजू, अभी सीखिए डिबेट करना। आपके बीच में कोई बोला नहीं, आप दर्द हो गया। आपके पास नॉलेज की कमी है, ज्ञान लीजिए। अगर हम बोल रहे हैं, हम आपके बीच में बोले नहीं, इसके मतलब आपके पेट में तकलीफ हो रही है कि मैं सच बोल रहा हूं कि बीजेपी को तकलीफ हो रही है ना। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर पीडीपी के साथ, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में कांग्रेस ने गठबंधन किया तो आपको क्या दिक्कत है? हम तो आपके गठबंधन पे सवाल नहीं उठाते। हमारा मुद्दा जो है इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन का क्या है? इंडिया गठबंधन देश की उन्नति की बात कर रहा है, देश को आगे ले जाने की बात कर रहा है। देश कैसे एक रहे, देश में नफरत की राजनीति कैसे खत्म हो, देश विकास के रास्ते पे कैसे जाए, देश के अंदर में जाति धर्म की राजनीति कैसे खत्म हो। और जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की यहाँ पे निगेटिव राजनीति कर रही है, हिंदुस्तान को नीचे ले जाने की बात कर रही है, जिस तरह की महंगाई बढ़ी हुई है डीजल पेट्रोल की, देखो आप, हम उन मुद्दों पे लेके साथ हैं और साथ रहेंगे, याद रखिए। और उसी मुद्दों को लेके साथ रहेंगे। गठबंधन कौन किससे करे, ये बड़ी चीज नहीं है। बड़ी बात यह है कि राष्ट्र को कैसे आगे ले जाना है, यहाँ पे नहीं, कैसे यहाँ पे आम आदमी को सुविधा मिले, उसके बाद आ रहा हूं इकबाल भाई आपके पास, लोगों को राहत, राजीव रंजन, ये मुद्दा है। ओके, राजीव रंजन।